थैंक यू। नया चेहरा दिखा आप लोग को, है ना? कितने बच्चे हैं इस बैच में? 13 बच्चे हैं। ओके ओके। कोई पुराना बच्चा भी है क्या इसमें जो 10th में अपने पास में था? नहीं। चलो, थैंक यू एवरीवन। फर्स्टली ये मेरा नाम है। फाइन, आई गेस दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग। आई ऑल्सो टीच फिजिक्स हियर एट पाठशाला। आज अमित सर किसी रीजन से आए नहीं हैं, तो आई विल बी टेकिंग योर क्लास। फाइन, थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने हैप्पी टीचर्स डे दिया, बोला। एनीवेज, आप लोग के डिफरेंशिएशन हो गया था, मैक्सिमा मिनिमा हो गया था, ऐसा मेरे को अमित सर ने बताया। तो आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन। आज अपन को ये टॉपिक स्टार्ट करना है और लेट्स सी कितना कर पाते हैं अपन। फाइन, एक ब्रांड न्यू टॉपिक है, इसका अब तक जिक्र नहीं हुआ है। फाइन, स्टार्ट करें इंटीग्रेशन। चलिए, सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ कि ये डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? वाई आर वी स्टडीइंग मैथ्स? ये तो मैथ्स के टॉपिक हैं। कैलकुलस जिसका नाम है, वर्ड सुना है कैलकुलस? इसके बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस होती है, उसमें से 2 ब्रांचेस होती है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की। तो वाई आर वी स्टडीइंग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? और रादर आई वुड क्वेश्चन कि वाई आर वी स्टडीइंग मैथ्स? हम लोग मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं? एनीवन बताओ तो, हम लोग मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर सर आते हैं और हमको पढ़ा देते हैं तो हम पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? ऐसा इट मेक्स कैलकुलेशन इजी टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, ये सब तो आपने बहुत छोटी छोटी बातें बोली है। हम लोग मैथ्स इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ physics. If you guys and me, if we both want to communicate, so what is the necessary condition? That we both possess a common language, either English or Hindi. तो एक कोई कॉमन लैंग्वेज होगी तभी तो अपन एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर पाएंगे। सिमिलरली मैथ्स इज द लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट फिजिक्स टू यू गाइस। मैथ्स की सहायता से मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स की लैंग्वेज जो होती है वो गणित होती है। इतनी बात समझ आ गई? अब मैथ्स में तो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बिकॉज मेरे को बस इतना ही आना चाहिए ताकि मैं फिजिक्स समझ सकूं। जरूरी थोड़ी ना कि पूरी मैथ्स पढ़नी है। मैथ्स का एक छोटा सा पोर्शन हमको पढ़ना है, उससे फिजिक्स समझने में बहुत आसानी होती है। वो होता है कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यहां तक बातें एकदम क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या होता है डिफरेंशिएशन? dy बाई डी एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, या फिर dy क्या है? छोटा सा चेंज इन y अपॉन dx, वो क्या है? छोटा सा चेंज इन x। तो वो जो चेंजेस का रेशियो है वो होता है डिफरेंशिएशन। तो एक और होती है चीज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। क्या? तो डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, मतलब जैसे कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। एग्जैक्टली उल्टा चलता है मामला। हेडिंग डाल लेंगे इंटीग्रेशन, हेडिंग डाल लेंगे इंटीग्रेशन। What do you mean by integrity? What do you mean by integrity? एकता।
एकता मतलब एकजुट हो जाना, मतलब जुड़ना। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट जुड़ना। किस चीज का जुड़ना? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिशन। किस चीज का एडिशन? तो देखो ध्यान से, ये y वर्सेस x का एक ग्राफ है, ये ऐसा रैंडम ग्राफ है, हाँ या ना? तो ये जो एरिया है, दिस एरिया is what integration is. Area is इंटीग्रेशन। अब ये कैसे आया है, इस सब की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये y और x का ग्राफ है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, क्या मैं बोल सकता हूं वही तो dy बाय dx होता है, हाँ या ना? ये बात सबको पता है कि टेंजेंट टू अ कर्व मीन्स डिफरेंशिएशन। ये बात सबको पता है। स्लोप, ग्राफ के अंदर स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन। तो ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीग्रेशन। फाइन, कॉपी करो इतनी बात। इंटीग्रेशन इज जोड़ना। किस चीज का जोड़ना? ये एरिया जोड़ना। मतलब मैंने अगर यहाँ पे x1 से लेके x2 तक के एरिया की बात करी है, तो यहां पर मैंने इंटीग्रेट इतने से हिस्से में किया है। इतनी चीज कॉपी करो। इंटीग्रेशन इज अ ब्रांच ऑफ कैलकुलस, जिसका मतलब क्या होता है? एरिया। एरिया व्हाट? एरिया अंडर द कर्व, ऐसा लिखेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व। इतना कॉपी कर लिया हो तो चैट बॉक्स में लिख लेना डन। ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है पहले, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां पर ये क्या है? ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। डन। Almost time to restart with this update. Wait an hour. तो अब देखो भाई, इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है। यहां पर y का इंटीग्रेशन करता हूं x के रेस्पेक्ट में। जैसे dy बाय dx आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। dy बाय dx ये क्या है? ये था, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, उसको लिखने का तरीका ये होता है। तो ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to dx। फाइन। ये चीज आपको कहीं पर भी लिखी हुई दिखे, मतलब मैं y का इंटीग्रेशन कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x। कॉपी करके रखो, इतना कॉपी करो। तो अब देखो, अब यहां पर ये y dx पे थोड़ा फोकस करना। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये मेरा एक कर्व है y वर्सेस x का। मैंने बोला इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर द कर्व। तो देखो ध्यान से, लेट अस से मेरे को ये वाला एरिया जानना है। तो मैं ये वाला एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? देखो ध्यान से,
देखो ध्यान से, मेरे को ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये वाली दूरी, ये वाली हाइट अगर y है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कुछ डेल्टा x है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला एरिया कितना हो गया, y डेल्टा x एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हाँ या ना। अब अगर मैं ये वाले एरिया की बात करूं तो ये अगर y1 था तो ये वाला मैं बोल देता हूं यहां से लेके यहां तक ये वाला y2 है, ये वाला अगेन डेल्टा x, तो ये वाला एरिया कितना हुआ प्लस y2 डेल्टा x। सिमिलरली ऐसे सब ये वाले एरियाज को अगर मैं ऐड कर दूं, ये वाला एरिया हो जाए, ये वाला एरिया हो जाए, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे को लगभग एरिया अंडर द कर्व मिल चुका है, हाँ या ना। या फिर मैं ऐसा लिखूं कि समीशन ऑफ y डेल्टा x। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, क्या ये एग्जैक्ट एरिया मिला है या फिर कुछ एरिया अपन छोड़ गए, भूल गए? तो देखो ध्यान से, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये सभी एरिया लेफ्ट रह गए, हाँ या ना। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को तो कंप्लीट एरिया मिले, मतलब ये येलो वाले एरिया को भी मेरे को इंक्लूड करना है। तो देखो कैसे करूंगा मैं ये येलो वाले एरिया को इंक्लूड। पहले इतना कॉपी करो, इतना कॉपी करो, y1 डेल्टा x प्लस y2 डेल्टा x एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, समीशन ऑफ y इक्वल टू 1 से लेके n, लेट्स से यहां पर कितने हैं ये y1 y2 y3 y4 y, लेट्स से n तक जा रहे हैं। इतना कॉपी करो, डायग्राम साफ सुथरा बनाना और कर लो तो लिखना डन। अब मेरा मेन उद्देश्य है कि ये जो एरिया यहां पर लेफ्ट रख रहा हूं इसको भी मैं इंक्लूड करूं। तो ले भाई, अब मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, अभी मैंने क्या किया, जो पहले मैं डेल्टा एक्स बहुत बड़े बड़े ले रहा था, अब मैं वो डेल्टा एक्स बहुत छोटे छोटे लेने लगा। बात समझ आई? तो देखो अगर मैं पहले के मुकाबले अब कंपेयर करूं तो पहले तो देखो ध्यान से, मेरा ये डेल्टा एक्स था, फिर ये डेल्टा एक्स था, तो मैं ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकाल रहा था, तो ये इतना सारा एरिया और इतना सारा एरिया लेफ्ट आउट हो रहा था। अब मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स को छोटा किया। अब जैसे ही मैंने डेल्टा एक्स को छोटा किया तो देखो ध्यान से, पहले के मुकाबले में यहां पर तो इतना सारा एरिया मिस कर रहा हूं, यहां पर मैं थोड़ा कम एरिया मिस कर रहा हूं, हाँ या ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर डेल्टा एक्स को डिक्रीज करूं तो एरिया जो लेफ्ट किया था वो सही हो जाएगा, हाँ या ना। ये बात समझ आई या नहीं आई कि अगर डेल्टा एक्स को मैं कम करूं तो जो मैं एरिया छोड़ रहा था वो भी कम हो रहा था। ये बात सबको समझ आई या नहीं आई? डिड यू गेट माई पॉइंट? कि अगर मैं डेल्टा एक्स को कम करूंगा तो देखो ध्यान से, मेरा समीशन ऑफ y डेल्टा x, यहां पर अगर मैं एक लिमिट लगाऊं, किसके ऊपर लिमिट लगाऊंगा मैं, डेल्टा x पे, कि डेल्टा x इज टेंडिंग टूवर्ड 0।
सर पर डेल्टा एक्स तो डिस है। इधर ध्यान दो, देखो डेल्टा एक्स को मैं छोटा करूंगा तो बताओ, डेल्टा एक्स को मैं छोटा करूंगा तो क्या हो जाएगा, dx, हाँ या ना। डेल्टा एक्स तो बड़ा है, dx छोटा है। तो अगर मैं डेल्टा एक्स पे लिमिट लगाऊं, बहुत छोटा है, तो ये वाली जो चीज है ये इंटीग्रेशन ऑफ y dx हो जाएगी। दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज ऑल अबाउट एरिया अंडर द कर्व। और क्या मैं बोल सकता हूं, जब डेल्टा x बहुत छोटा है तब एरिया मेरा एकदम करेक्ट वाला आ गया है। ये बात समझ आई या नहीं आई? ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। यस सर, आया। ओके गुड, सबको समझ आया कि यहां पर मेरे को क्या करना है, वो जो डेल्टा एक्स है उसको छोटा करे जाना है। तो मैंने लिमिट लगा दी। ये लिमिट पहली बार देख रहे हो या पहले डिफरेंशिएशन में भी ये लिमिट वाली कहानी देखी है? ये लिमिट पहली बार देख रहे हो या फिर इससे पहले देखा हुआ है ये? ओके, पहली बार देख रहे हो तो देखो ध्यान से, लिमिट क्या होती है। लिमिट में इस फंक्शन पर मैं एक लिमिट लगा रहा हूं, क्या कि यहां पर ये जो डेल्टा एक्स है वो टेंडिंग टूवर्ड जीरो है, इक्वल टू जीरो नहीं है। इक्वल टू जीरो नहीं है, जीरो के बहुत नजदीक है, 0.000000001। ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। जैसे कैलकुलस के अंदर बहुत सारे चैप्टर होते हैं। कौन कौन से चैप्टर होते हैं कैलकुलस के अंदर? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। वैसे ही कैलकुलस में और भी चैप्टर होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं? लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कई सारे चैप्टर होंगे, वो आपको मैथ्स वाले सिखाएंगे इन 12th। फंक्शंस, तो हमने वो कैलकुलस के 2 चैप्टर का यूज लेना है, लेकिन उन 2 चैप्टर का यूज समझाने के लिए मेरे को एक लिमिट फंक्शन का भी हल्का सा उपयोग बताना पड़ता है। नहीं भी बताऊंगा तो भी फिजिक्स के अंदर सवाल के अंदर करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन यहां पर डेल्टा एक्स पे लिमिट लगाइए कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, तो मेरे को ये फंक्शन मिला है जो कि इंटीग्रेशन का फंक्शन है। फाइन। मैथ्स वाले आपको 12th में लिमिट्स पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। ये कॉपी करके रखो कि डेल्टा एक्स को कम करना है, तो मैंने डेल्टा एक्स को कम किया तो वो dx हो गया, तो मेरे को ये मिला। एंड दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज। इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। ये कॉपी करके रख लो। कॉपी कर लिया तो चैट बॉक्स में लिख लेना डन। चलो आपने डिफरेंशिएशन के अंदर फॉर्मूले सीखे थे, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी फॉर्मूले हैं। क्या? इंटीग्रेशन y dx। तो अगर y की वैल्यू x की पावर n है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ऐसा हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, तो आप आंसर क्या बोलोगे? x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि x की पावर 3 अपॉन 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3। 3 से 3 घटा, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भाई भाई हुए, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस।
तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। बात समझ में आई? इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। आगे बढ़ सकता हूं? कॉपी कर लो ये फॉर्मूला। एक एक करके 6 सवाल करने हैं अपने को। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ। फर्स्ट क्वेश्चन, सब जने 6 के 6 सवाल कॉपी कर लो। मैं कर रहा हूं 6 के 6 सवाल, एक एक करके देखना, सीख जाओगे। सर व्हाट इज दैट यू आर पुटिंग बिफोर एवरी क्वेश्चन? ये दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको मैं कैसे बोलूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। पहला आ गया क्या? x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1, यहां पर x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, यहां पर x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। देखो समझ आई बात या नहीं आई? ये 3 सवाल सबको समझ आए? आसान थे ना? अब देखो यहां पर जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो 3 बाहर आ गया और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। यहां पर 1/2 कॉमन आ गया, x क्यूब अपॉन 3। इसको कैसे करेंगे? देखो इसको √x dx प्लस x dx। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? √x का मेरे को पता है, ये रहा, x का मेरे को पता है, ये रहा, ऐड कर देंगे। बताओ 6 के 6 सवाल समझ में आए या नहीं आए? सबको आगे 6 के 6 सवाल कॉपी कर लो। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कांस्टेंट मल्टीप्लायर बाहर आ जाता है। हाँ तो देखो ना, कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। आगे बढ़ सकता हूं? 6 के 6 सवाल कॉपी कर लिए हो तो डन एवरीवन? मिटा दूं? ओके। सेवेंथ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 dx। अब देखो मैं इसको कैसे करूंगा? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1
प्लस 3 कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है। अब देखो ध्यान से, इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 1 तो लिखा हुआ ही है, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0 इंटू डी एक्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x। बात समझ में आई या नहीं आई? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया या नहीं आया? आई होप आ गया हो। इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ सकता हूं? आगे बढ़ सकता हूं? इसका आंसर बताओ। रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का आंसर। प्लीज एवरीवन सॉल्व। कर लिया? मानस सैनी, ये क्या लिखा है आपने? 3x क्यूब, एकदम ही गलत। पता नहीं। देखो इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, और x की पावर 1 बाय 2 डी एक्स प्लस x की पावर माइनस 1 बाय 2 डी एक्स। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाय 2 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लोगे x की पावर 1 बाय 2 प्लस 1, तो क्या मैं बोल सकता हूँ फाइनल आंसर आ गया मेरा x रूट x अपॉन 3 इंटू 2 प्लस रूट x। दिस इज माय फाइनल आंसर। देखो समझ आ गया या नहीं आया? हाँ या ना? गणित है। अरे इजी, सबको आया? आगे बढ़ सकता हूं? अगला क्वेश्चन लिखता हूं, ये मिटा रहा हूं। ऐसा भी आ सकता है सवाल लिखा हुआ, फाइंड इंटीग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ y dx निकालना है, या फिर आपको इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx निकालना है। आंसर निकालो सब जने फटाफट।
कर लिया? क्या सबका आंसर ये आया है, हाँ या ना? सब लोगों का आंसर ये आया है, हाँ या ना? ओके, आगे बढ़ सकता हूं? चलो, आपने एक पहला फॉर्मूला जो याद किया था वो क्या याद किया था? इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यहां पर लिखेंगे n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। यहां पर लिखेंगे n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। क्यों? क्योंकि जब n की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन, वो होता है ln x। ln x पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन में, हाँ या ना? ln x पढ़ा हुआ है ना डिफरेंशिएशन में। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln x। ये दो फॉर्मूले कॉपी करके रखो, या फिर ये जो पहला वाला फॉर्मूला है आपने जहां पे कॉपी किया था वहां पर स्पेशली लिखना कि n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। तीसरा फॉर्मूला आपको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx क्या होगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx क्या होगा। बताओ, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा। बताओ, ये चार फॉर्मूले सबको समझ आए या नहीं आए? बताओ, किसी को कोई भी तकलीफ है तो बोलो। Anyone, any confusion, please let me know. पलक जैन, कुछ डाउट है? नो, ओके। ये पांच फॉर्मूले आपको याद, चार फॉर्मूले आपको याद करने हैं। मतलब रात को 2 बजे मैं आपको नींद से उठा के बोलूं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फट से आंसर क्या आना चाहिए? कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? फट से आंसर आना चाहिए माइनस कॉस। एकदम मतलब खून में आपके बस जानी चाहिए चीजें। कभी गलती मत करना। क्यों? क्योंकि बार बार ये चीजें आएगी और गलती नहीं करोगे तो हर सवाल का जो भी आपका आंसर आएगा वो सही आएगा। लेकिन एक गलती करी नहीं, एक माइनस या प्लस की गलती करी नहीं, तकलीफ आएगी। याद करने का तरीका सबसे बेसिक, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस। 1/x का इंटीग्रेशन ln x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n का x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यहां तक एकदम क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन करें? ये कॉपी कर लो, ये चार फॉर्मूले कॉपी कर लो, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। सर कांस्टेंट क्या, इंटीग्रेशन का क्या होता है? बेटा अभी आ रहा हूं मैं वहां पे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब ये कौन है? माधव अरोड़ा। देयर इज समथिंग नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसमें क्या होता है, ये जो भी फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के साथ में मैं एक प्लस सी लिख देता हूं, उस फॉर्मूले के साथ में मैं एक प्लस सी लिख देता हूं। अब ये प्लस सी क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, या तो अभी के लिए ऐसे प्लस सी लिख के रख लो। ये सी क्या होता है? सी इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आगे आएगा, अभी के लिए इसको रट लो कि ऐसा कुछ होता है। फाइन।
माधव आपने पूछा था, अभी के लिए इसको याद कर लो, आगे आ जाएगा ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। आगे बढ़ सकता हूं, इनकी क्वेश्चन करें। चलो तीन सवाल हैं, सब जने करेंगे अभी ये। अच्छा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये लो एक और क्वेश्चन कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx, तो देखो ये तो बताया ना मैंने, 4 कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिखा हुआ है, 1 को मैं क्या लिख दूंगा, x की पावर 0 इंटू डी एक्स, तो 4 x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो 4x इज द आंसर। समझ गए माधव, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, 4 एक कांस्टेंट फंक्शन था, उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 4x। ये एक और क्वेश्चन लिख लेना भाई, इसको मैंने ही सॉल्व कर दिया है। ये 3 आपको करने हैं, मैं वेट कर रहा हूं। कर लिया, कर लिए, पहले का आंसर मैं येलो से लिख रहा हूं, ये वाला तो मिटा रहा हूं मैं। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, पहले का आंसर सबका यही आया होगा, फाइन। दूसरे का आंसर देखो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ln x। कितने लोगों का आंसर यही आया, x प्लस ln x माइनस का आया, और सबका ही आया होगा होपफुली। और इसका आंसर क्या आएगा, cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस ln x। क्या तीनों के तीनों सबके सही जवाब आए? सर सेकंड में एलसीएम लेके ही करे तो नहीं बेटा, वो नहीं आता। जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर डिवीजन रूल होता है या प्रोडक्ट रूल होता है, इसमें ऐसे कोई रूल्स नहीं होते हैं। इसमें जो रूल्स होते हैं वो आपको मैथ्स वाले पढ़ाएंगे, कब, 12th में। फिजिक्स के अंदर आपको लेवल इतना ही होना चाहिए कि आपको इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से करना आता है। ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ कि अगर फंक्शन ऐसा हुआ तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में तो आपने बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन किया होगा, बट इंटीग्रेशन आपको मैथ्स वाले सिखाएंगे। इतनी मैथ्स फिजिक्स को ज़रूरत नहीं है, आपको उतनी ही मैथ्स पढ़ाएंगे जितनी फिजिक्स को समझने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है। फाइन। तो मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसा करेंगे तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होगा। नहीं आता अभी हमको, 12th में आओगे मैथ्स वाले आपको सिखा देंगे। यहां तक एकदम क्लियर है?
मिटा दो, मिटा दूं? चलो बताओ मेरे को, क्या होगा आंसर, क्या होगा बोलो तो चैट बॉक्स में। tan x, बिकॉज आई नो कि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। यहां तक एकदम ठीक है, तो अब बताओ मेरे को इसका आंसर क्या होगा। sec x, बिकॉज मेरे को पता है sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। इजी है, सबको समझ आ गया। अगेन यहां पर मैं एक प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दूंगा। अब जरा इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कहानी पे आते हैं। आगे बढ़ सकता हूं? आगे बढ़ सकता हूं? चल अब देखो इधर ध्यान से, इंटीग्रेशन के दो भाग होते हैं। अब वो दो भाग कौन से होते हैं, देखो इधर ध्यान से। ये ग्राफ है y वर्सेस x का, ये भी ग्राफ है y वर्सेस x का। अब ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज एरिया अंडर द कर्व। अब अगर मैं ये पूरे एरिया की बात करूं और एक बार मैं यहां पर बोल दूं कि x1 से लेके x2 तक के एरिया की बात करना है, तो दिस इज नोन एज y dx, और इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और यहां पर इसको मैं पता है क्या बोलूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। लेकिन ये जो dx है, मैं x की लिमिट लगा रहा हूं। क्या लिमिट लगा रहा हूं, x1 से x2। तो यहां पर x1 आ जाएगा, यहां पर x2 आ जाएगा। जहां पर मैं लिमिट्स डिफाइन करता हूं उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। This x1 is known as lower limit. This x2 is known as, तो जब कभी भी मैं लिमिट्स को डिफाइन करता हूं, और ये जो लिमिट्स होगी, लिमिट्स हमेशा इसकी होगी। मैं किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, x के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर x की ही वैल्यू चेंज हो रही होगी। लिख के रखना, लिमिट्स हमेशा इसकी होगी, लिमिट्स इसकी होगी। क्यों? क्योंकि ये x1 से x2 तक डिफाइन करा है मैंने। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। वन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां पर लिमिट्स डिफाइन नहीं होती है, जहां पर मैं कहां से लेके कहां तक, कुछ नहीं भाई, सारा एरिया आ जाएगा, तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। और एक और होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां पर मैं बोलता हूं कि x1 से x2 बस मेरे को इतने से एरिया से मतलब है, तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। जो यहाँ पर dx होता है, लिमिट यहाँ पर उसकी आती है। पहले वाली लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट। ये रिप्रेजेंटेशन होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया हो तो लिख लेना डन।
ओके तो जब कभी भी इंटीग्रेशन दिया हुआ हो सिर्फ और उसकी लिमिट्स नहीं दी हुई हो, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, और जब कभी भी लिमिट्स दी हुई हो तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन की कहानी थोड़ी सी और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, दोनों में क्या फर्क है, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में डायरेक्टली आंसर क्या बोल दूंगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आता है, अभी के लिए इसको रट लो, स्टिल फाइन, स्लोली एंड इवेंचुअली आपको इसकी अहमियत समझ आ जाएगी। और यहां पर देखो, मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, अभी के लिए c लिख देता हूं, लेकिन यहां पर ऐसे दो एरो बनाएंगे, पहले इंटीग्रेट करूंगा, फिर एरो ऐसे दो बड़े बड़े डब्बे बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे 1, यहां पर लिखेंगे 4। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को जहां पर भी x नजर आ रहा होगा वहां पर मैं अपर लिमिट डाल दूंगा, माइनस लोअर लिमिट डाल दूंगा, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या है भाई, ये 4 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3, तो 4 इंटू 4 16, 64 अपॉन 3 प्लस c माइनस 1/3 माइनस c। तो देखो c से तो c कट ही गया। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा हम c नहीं लिखेंगे, लेकिन जब भी इनडेफिनेट होगा, अब इस c की इंपॉर्टेंस आगे आएगी, जब भी इनडेफिनेट होगा तो मैं c को लिखूंगा। तो अब फाइनल आंसर देखो कितना हो गया इसका, 63/3। तो यहां पर एरिया डिफाइन है, यहां पर एरिया डिफाइन नहीं है, x कुछ भी हो सकता है, एरिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर एरिया 63/3 ही होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले अपर लिमिट डालते हैं माइनस लोअर लिमिट डालते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आएगी, कॉपी कर लो। तो सर जब भी इंटीग्रेशन का आंसर आए तब प्लस सी डालना है, जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल आए तो प्लस सी लिखना है, डेफिनेट में जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो इवेंचुअली कैंसिल हो जाना है। कॉपी कर लो तो चैट बॉक्स में लिखना डन। सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? दूसरे सवाल में एक्सप्लेन कर दूंगा, वापस से सेम चीज दोहरानी है मेरे को। मैंने अभी के लिए क्या बोला, जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा तो मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाऊं या नहीं लगाऊं फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली तो वो कैंसिल हो जाता है। और इन डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, अपर लिमिट डालूंगा माइनस लोअर लिमिट करूंगा। ठीक बात है, क्वेश्चन करूं अगला? ये कॉपी कर लिया सबने? डन। नकुल आगे बढ़ सकता हूं? नकुल आगे बढ़ सकता हूं? ओके, देखो अब अगला सवाल।
इसको सॉल्व करना है, आप लोग करोगे। हाँ माधव, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर में हर बार सी लगाना है, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। वो क्यों लगाना है अभी नहीं बताया मैंने, लेकिन लगाना है वो आपको भी मैंने बता दिया है। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब जने, मैं भी कर रहा हूं साथ साथ में। लिमिट्स 4 से 9 है। तो पहले तो जो इंटीग्रेशन होगा वो लिख देंगे। इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स का तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 2x का हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो और ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, यहां तक ठीक है। x की पावर 3/2 और मैं इसको x रूट x लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 3 और यहां पर आ गया 2 प्लस यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर। अब देखो अपर लिमिट मैं कहां पर रखूंगा, तो अपर लिमिट रखी मतलब 2 इंटू 9 इंटू रूट 9 अपॉन 3 प्लस 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू रूट 4 अपॉन 3 प्लस 4 स्क्वायर। अब ये तो सॉल्व कर सकते हो आप, रूट 9 3 के बराबर, रूट 4 2 के बराबर, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना, ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने में जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। Almost time to restart. Wait an hour. आंसर आया किसी का? x की पावर a प्लस b इज x की पावर a इंटू x की पावर b। और ये जो 3/2 है उसका 2 ऊपर आ गया। बच्चों वाली चीज़ें मत पूछो माधव, बेसिक मैथ्स 9th क्लास की मैथ्स है, 8th क्लास की मैथ्स है। बताओ ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? अरे हाँ या ना, हाँ या ना, पक्की बात सबको? अब ये कैलकुलेशन कर लेना, फाइनल आंसर जो भी आएगा वो आपका एंड रिजल्ट है। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसका आंसर आप लोग देंगे, फिर क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन लिख सकता हूं या ये कॉपी करना है? किसी को क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन उतारा नहीं हो तो चैट बॉक्स में लिख लो वेट, वरना मैं मिटा रहा हूं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? बड़ा आसान सवाल है, आंसर सबका सही आना चाहिए। बड़ा आसान सवाल है, आंसर सबका सही आना चाहिए। अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखेंगे। नकुल का आंसर आया 26, और किसी का भी 26 आएगा तो मेजॉरिटी विंस। मेरे को नहीं पता आंसर क्या है, मैं तो खुद आप लोग के आंसर का वेट कर रहा हूं। और एक और आंसर आया 16, मेरे को नहीं पता कौन सही है या फिर कौन गलत है। लेट्स सी और आंसर क्या आते हैं।
16 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जनों के आ रहे हैं। सबको समझ आ गया आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज 16। एक्स स्क्वायर प्लस 4x 1 से 3, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 3 12 माइनस 1 माइनस 4, आंसर आ गया 16। 16 इज द करेक्ट आंसर। फाइन, इतनी बात सीख ली सब जनों ने। आज के लिए इतना ही। कोई और तकलीफ? क्लास मीटिंग को खत्म करें? ओके, थैंक यू, बाय।